81 and the topic of today's discussion is density. Today we will discuss about density of liquids. आज हम लोग density of liquid की बात करेंगे. फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं density क्या होती है. density की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि density क्या होती है. density liquids की जो होती है mass per unit वॉल्यूम होती है. डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि density of liquid क्या होती है. Mass over volume. What is the density of liquid? Density of liquid is known as the ratio between the mass and volume is known as density of liquid, or we can also say that कि density depend upon the mass and volume. लिक्विड की डेंसिटी में और गैसेस की डेंसिटी में जो है ना डिफरेंस होता है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट. लिक्विड की डेंसिटी और गैसेस की डेंसिटी जो होती है इनको रिप्रेजेंट भी जो है वो डिफरेंट मेथड से किया जाता है. लिक्विड्स में जो होती हैं हाई डेंसिटी होती हैं एज कंपेयर टू द गैसेस. तो इसमें रीजन भी हमें पता होना चाहिए कि लिक्विड में जो है वो हाई डेंसिटी क्यों होती हैं. ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग देख लें गैसेस के मॉलिक्यूल या लिक्विड्स के मॉलिक्यूल, नहीं सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यूनिट. डेंसिटी के यूनिट क्या होंगे इन द फॉर्म ऑफ गैसेस और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. अंडरस्टैंड, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वी स्टडी दैट द डेंसिटी हैज द यूनिट ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब. In the form of gases, the unit of density is mass per volume. Density has mass over volume, and on the basis of the unit, the gases and the liquid are different. They are the represent different unit. gases और liquid जो होते हैं वो different होते हैं और इनकी जो representation होती है वो different unit से होती है. Understand? गैसेस की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है डिफरेंट यूनिट से होती है. मैस पर यूनिट वॉल्यूम. अंडरस्टैंड. देन हम लोग बात कर लेते हैं ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एंड ग्राम डेसीमीटर क्यूब पर क्यूब. ठीक है, इट्स मीन के मैस के यूनिट क्या होंगे. डेंसिटी इज डिपेंड अपॉन द मैस और वॉल्यूम. मैस है यूनिट ग्राम एंड इट्स समटाइम यूनिट सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स समटाइम यूनिट ग्राम डेसीमीटर क्यूब. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ये इसमें यूनिट ये होंगे इसमें यूनिट जो होंगे. दिस रिप्रेजेंट द गैसेस एंड दिस यूनिट रिप्रेजेंट द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट. ये रिप्रेजेंट कौन सी स्टेट करेंगे सॉलिड और लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे. और ऑन द अदर हैंड ग्राम डेसीमीटर क्यूब क्या करेंगे ये रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड और लिक्विड फेज को. और ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर क्यूब जो है ये रिप्रेजेंट करेंगे गैसेस स्टेट को. ठीक है, गैसेस में डेंसिटी लेस होती है लेकिन ऑन द अदर हैंड जो होता है लिक्विड्स में वो डेंसिटी हाई होती है. सो आपकी बुक पे लिखा हुआ है ये हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं. पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं. एक कंटेनर है उसमें गैसेस के मॉलिक्यूल हैं और एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं. ठीक है, एक कंटेनर है. लेट्स सपोज दिस इज द कंटेनर एंड हैव द लिक्विड मॉलिक्यूल एंड अनदर द कंटेनर व्हिच हैज सॉलिड मॉलिक्यूल. Understand, this one is liquid and the molecule of the liquid are close to each other. This is the gas. ठीक है, this is solid. ये solid के जो है ना ये बहुत बड़े बड़े हैं. सो हम लोग आज बात करेंगे लिक्विड और गैसेस की. तो लिक्विड में हम लोगों ने क्या देखा कि ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसको ऊपर से हम लोगों ने पानी जो है इसमें डाला, लेकिन पानी ने क्या किया वो नीचे वाली सरफेस पे आके
पानी जो है वो नीचे वाली सरफेस पे आ गया, ठीक है। हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन आ गया। तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्यूपाइड स्पेसेस होती हैं, ठीक है। इनमें बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड, जो क्लोजली पैक्ड होते हैं इनमें ऑक्यूपाइड स्पेसेस होती हैं। तो ये स्पेस को इतनी जल्दी ऑक्यूपाइड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड ने आके कंटेनर के नीचे बैठ जाना है, रदर देन के वो जो है ऊपर यहाँ पे सरफेस पे बैठे, कंटेनर के सरफेस पे बैठे, अंडरस्टैंड। देन द अनदर एग्जांपल इज दैट के जब हमारे पास क्या होगा, गैसेज ऑन द अदर हैंड हमारे पास है गैसेज। गैसेज में क्या होगा, गैसेज जो है वो स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेती हैं, नहीं करती, नो ऑक्यूपाइड स्पेस, इनमें ऑक्यूपाइड स्पेस नहीं हो, स्पेस जो है बहुत कम होगी। सो गैसेज जो है वो स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेती हैं, ठीक है। गैसेज क्या कर लेती हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेती हैं। इसमें क्या होता है, लिक्विड में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। ऑन द अदर हैंड गैसेज में क्या होती हैं, गैसेज में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, ठीक है। सो वी कैन आल्सो से डैट के लिक्विड्स के मॉलिक्यूल जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो जो हैं क्या करते हैं, ऑक्यूपाइड, इतनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड नहीं करते, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ऑन द अदर हैंड जो वो हैं गैसेस के मॉलिक्यूल वो पूरे कंटेनर में फैले हुए हैं, तो वो क्या स्प्रेड हुए हैं, तो वो स्पेस को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वो स्पेस को ऑक्यूपाइड कर लेंगे। सो ऑन द अदर हैंड के हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाई लिक्विड आर डेंसर देन गैसेस। लिक्विड्स जो हैं वो गैसेस से क्यों ज्यादा डेंसर हैं। डेंसिटी हम लोग कह सकते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या होगा कि डेंसिटी जो है इक्वल है, डेंसिटी किसके इक्वल है, मैस ओवर वॉल्यूम के, ठीक है। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो क्या है, मैस ज्यादा है, और वॉल्यूम क्या है, कम है। इट्स मीन टू से कि जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका मैस भी ज्यादा होगा और वॉल्यूम भी कम होगा। सो वी कैन से दैट के लिक्विड हैज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर एंड द गैसेस हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। तो लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग गैसेस में देखें तो इनमें सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। सो जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं ये फिल कर लेते हैं होल स्पेस अवेलेबल। सो वॉल्यूम जो होता है इक्वल हो जाता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के, दैट्स व्हाई ये ऑक्यूपाइड स्पेस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डेंसिटी देख लिया, डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। So here the difference between the main difference is that gases में और liquid में हम लोग difference देखते हैं कि क्या difference होगा gases में and liquid में, ठीक है। If we talk about the volume of the gases, we can say that there is no significant attractive forces between the gases। कोई भी significant जो attractive forces होती हैं वो gases में नहीं होती, ठीक है। कोई भी सिग्निफिकेंट जो फोर्सेस होती हैं वो गैसेस में नहीं होती। कैन एनीबॉडी कैन मेक द रीजन बिकॉज ऑफ दिस कि गैसेस में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी, नो अट्रैक्टिव फोर्सेस इन द गैसेस। सो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी गैसेस के मॉलिक्यूल में, तो गैसेस जो सारी की सारी स्पेस है उसे क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे, फिल होल स्पेस। जब ये होल स्पेस को फिल अप कर लेंगे तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है वॉल्यूम ऑफ गैसेस का वो हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो
गैसेस का इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। ठीक है, वॉल्यूम गैसेस का किसके इक्वल हो जाएगा? गैसेस का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सो द डेंसिटी जो होगी गैसेस की लोअर होगी ड्यू टू द लार्ज एम्प्टी स्पेसेस इन द गैसेस मॉलिक्यूल एंड गैसेस ऑक्यूपाइड द हाई वॉल्यूम। तो गैसेस में लो डेंसिटी होगी ड्यू टू दिस रीजन। इसी रीजन की वजह से जो है गैसेस बबल अप हो जाती हैं थ्रू द लिक्विड एंड टेंड टू राइज, और ऊपर उड़ना शुरू हो जाती हैं। सो ऑन द अदर हैंड हम लोग लिक्विड के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। लिक्विड में कौन सा वॉल्यूम होगा? लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो लिक्विड में स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं इन लिक्विड। अंडरस्टैंड? Can anybody tell me what is difference between the volume of the liquid and volume of the gases? In the gases, there is the no attractive forces. ठीक है, significant amount of the attractive forces are present. So the gases जो होंगी इनके मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, ये ऑक्यूपाइड स्पेसिस कर लेंगी। जब ऑक्यूपाइड स्पेस कर लेंगी तो एक स्टेज आ जाएगी जिसमें वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। ठीक है, सो लिक्विड्स में क्या होता है? लिक्विड्स के का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, लिक्विड का क्यों फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, एंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेंसिटी को। हमारी बुक पे लिखा हुआ है कि डेंसिटी लिक्विड्स की जो डिपेंड करती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम पे करती है। डेंसिटी लिक्विड जो होते हैं वो ज्यादा डेंसर होते हैं बिकॉज लिक्विड्स में कंटेनर की बात कर ले तो लिक्विड में जो होते हैं पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। ऑन द अदर हैंड गैसेस में जो है वो पार्टिकल इतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते। सो गैसेस जो करती हैं वो ऑक्यूपाइड स्पेसेस कर लेती हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो लिक्विड में क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड में स्ट्रॉन्ग होती हैं। ऑन द अदर हैंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो गैसेस में होती हैं वो क्या होती हैं? वीक होती हैं। ठीक है, द क्वेश्चन बिकम इन आवर माइंड कि व्हाई लिक्विड इज डेंसर देन गैसेस, व्हाई लिक्विड डेंसर देन गैसेस। सो अगर हम लोग लिक्विड को देखें तो लिक्विड जो है वो डेंस होता है गैसेस से बिकॉज मॉलिक्यूल लिक्विड के क्लोजली पैक्ड होते हैं और स्पेस इन मॉलिक्यूल के दरमियान में जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है। देखें, द स्पेस इज नेग्लिजिबल। क्या है? नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसमें स्पेस क्या होगी? इसमें स्पेस जो है ये नेग्लिजिबल होती है। लिक्विड मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। सो ये एक्सपैंड फ्रीली और ये एक्सपैंड फ्रीली नहीं हो सकती। ये जो है वो इजीली स्प्रेड आउट नहीं हो सकती। क्यों? लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो इजीली स्प्रेड आउट नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऑन द अदर हैंड गैसेस के मॉलिक्यूल जो है वो इजीली स्प्रेड आउट हो सकते हैं। इनमें जो होती हैं स्पेसेस भी ज्यादा होती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या होती हैं? कम होती हैं। ठीक है, सो ये इतनी जल्दी एक्सपैंड नहीं होंगे। इनका वॉल्यूम भी क्या होगा? कैन नॉट एक्सपैंड। इनका वॉल्यूम भी क्या होगा? इनका वॉल्यूम जो है वो लेस होगा। ठीक है, सो हम लोग जो है जैसे मैंने आपको उल्ट बता दिया, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम डेसीमीटर पर क्यूब ये गैसेस के लिए यूज होता है और ये लिक्विड्स के लिए यूज होता है। ठीक है, सो द लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ये एक्सपैंड इतनी जल्दी नहीं कर सकते। इसीलिए जो गैसेस होती हैं वो अपना जो अवेलेबल ऑक्यूपाइड स्पेस होती हैं वॉल्यूम कंटेनर का होता है। तो इसीलिए जो अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो ये अपनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। ठीक है,
तो इनका वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल हो जाता है। सो डेंसिटी जो है लिक्विड की हाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं डेंसिटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक डेंसिटी देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की डेंसिटी क्या है हमारे पास 1.0 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। द एयर की डेंसिटी हमारे पास क्या है, एयर की डेंसिटी है 0.001 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। तो इनमें डेंसिटी किसकी हाई है, द डेंसिटी इज द हायर इन द डेंसिटी ऑफ वाटर। वाई, बिकॉज वाटर इज द लिक्विड। मैंने आपको रीजन बताई कि लिक्विड की डेंसिटी गैसेस से क्यों हाई होती है, बिकॉज लिक्विड में जो स्पेसिस होती हैं बहुत कम होती हैं। सो ये ऑक्यूपाइड स्पेसिस भी नहीं करेंगे, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और लिक्विड जो होते हैं वो इजीली स्प्रेड आउट नहीं हो सकते। ऑन द अदर हैंड जो गैसेस होती हैं वो ऑक्यूपाइड स्पेसिस कर लेती हैं और स्प्रेड आउट भी हो जाती हैं और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वीक होती हैं और गैसेस में स्पेसिस भी बहुत कम होती हैं। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हम लोगों ने ली 1.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एंड एयर ली 0.001 सेंटीमीटर पर क्यूब। इनमें देखिए हायर डेंसिटी किसकी है, हायर डेंसिटी है वाटर की एंड एयर हैज डेंसिटी 0.11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। द रीजन इज दैट कि हम लोगों ने क्या बोला कि ये गैस स्टेट में है एयर और डेंसिटी क्या है लिक्विड स्टेट में है। सो वाटर की डेंसिटी हाई है एज कंपेयर टू द लिक्विड। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ड्रॉप ऑफ रेनफॉल डाउनवर्ड होता है और द डेंसिटी क्या होती है वेरी करती है। फॉर एग्जांपल कैरोटीन ऑयल फ्लोट ओवर द वाटर व्हाइल हनी सेटल डाउन इन द वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर और इनमें डिफरेंस लिखा कि इनकी हाई होती है। और नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है वो रीजन आती है, ये रीजन क्यों है, डेट इज वाई ड्रॉप ऑफ एयर डाउनवर्ड, ड्रॉप ऑफ रेनफॉल डाउनवर्ड। जब रेनफॉल होती है तो उसका ड्रॉप नीचे आके गिरता है और डेंसिटी लिक्विड्स की वेरी करती है। ठीक है, ये क्या है, लाइक हम लोगों ने एक कंटेनर में लिया वाटर, इसमें हम लोगों ने कैरोसिन ऑयल डाल दिया। कैरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल होता है और ये क्या करेगा, ये उसके ऊपर ही क्या करेगा, तैरता रहेगा। अदर देन इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, ये इसके ऊपर ही क्या करता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। सो हनी जो होगा, हनी की एग्जांपल लें, वाटर एंड हनी, तो हनी क्या हो जाएगा, वो वाटर में मिक्स अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये ही एग्जाम्पल है डेंसिटी की, कि डेंसिटी किसकी हाई होगी, डेंसिटी हायर होगी वाटर इसकी, और जिसकी कंसिस्टेंसी हाई होती है उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। सो वाटर में जब हनी मिक्स करेंगे और कैरोसिन ऑयल मिक्स करेंगे तो कैरोसिन ऑयल जो है वो ऊपर ही क्या करता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। ऑन द अदर हैंड जो हनी होगा वो क्या करेगा, हनी जो है वो मिक्स अप हो जाएगा वाटर के साथ। टुडे लेक्चर आई हैव डिस्कस अबाउट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। डेंसिटी ऑफ लिक्विड में क्या पढ़ा कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड करती है मास पर यूनिट वॉल्यूम पे। लिक्विड जो होते हैं वो ज्यादा डेंसर होते हैं एज कंपेयर टू द गैसेस, बिकॉज जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्पेसेस इनमें बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, तो ये एक्सपैंड नहीं कर सकते। ठीक है, और इसीलिए इनमें वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो इनमें ये स्पेसिस को ऑक्यूपाइड जो गैसेस हैं वो उनमें स्पेसिस बहुत कम होती हैं, तो क्या कर लेते हैं, ये वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड नहीं कर सकते कंटेनर के, ऐसा स्टेज आ जाती है वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इक्वल हो जाते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, हायर है एज कंपेयर टू द गैसेस।
फिर हम लोगों ने वाटर की डेंसिटी और एयर की डेंसिटी को कंपेयर करके देखा। वाटर की डेंसिटी हाई है एज कंपेयर टू द एयर, तो इसीलिए जो है रीजन ड्रॉप ऑफ एयर जो है वो डाउनवर्ड फॉल करता है और डेंसिटी जो है वो वेरी करती रहती है। ठीक है, लाइक हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कैरोसिन ऑयल को जब हम लोग वाटर में डालें तो क्या हो जाता है, कैरोसिन ऑयल को जब वाटर में डालें तो वो ऊपर फ्लॉट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हनी सेटल डाउन हो जाता है वाटर में। इसीलिए हम लोगों ने बोला कि लिक्विड्स क्या होते हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है एज कंपेयर टू द गैसेस। अंडरस्टैंड।